ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद में हम लोगों ने 16 मंत्र पढ़ लिए हैं। 17 और 18 दो मंत्र बाकी है। 16 मंत्र में ज्ञान का प्रकरण पूर्ण ज्ञान का पहले हो चुका था। फिर एक ज्ञान कर्म समुच्चय ने ईश्वरम जिसे कहते हैं सृष्टि से प्रलय करता है उसका ज्ञान और वही कर्म करता है। यह हमारा कर्म जब हम दोनों चीजें इकट्ठे करते हैं तो वो परस्पर मिल करके चित्त शुद्ध करके हमें सगुण ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा सकता है, पहुंचा देता है। तो उस सगुण ब्रह्म की प्राप्ति की बात पिछले दो मंत्रों में हमने देखी थी। अब ये जो दो मंत्र बचे हैं इनकी भूमिका यह है, ये जो ज्ञान कर्म समुच्चय करने वाला ये मरने के बाद जाएगा ब्रह्मलोक में। अभी इसका मरने का समय आ गया है, अभी इसका देह त्याग का समय आ गया है। तो ये देह त्याग करते समय ये कुछ अपने मन से कुछ कह रहा है और जो हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा है उससे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा ये प्रसंग है। तो 17वां मंत्र हम पढ़ते हैं। वायुर अनिलम अमृतम अथ इदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। वायु मेरे प्राण वायु। अनिल भी वायु का ही नाम है किंतु ये अनिलम अमृतम यानी सर्वव्यापी जो प्राण है, जो हिरण्यगर्भ है, जो दुनिया के जो प्राण है, दुनिया में जो हवा है, हवा माने प्राण शक्ति, वो अमृत है। अमृत माने जो समष्टि का है उसको अमृत कहते हैं, जो दिव्य लोक में है उसको अमृत कहते हैं। इसलिए मेरा ये वायु, मेरा प्राण वायु अभी ये समष्टि का जो प्राण है उसमें चला जाए। यहाँ चला जाए शब्द नहीं वो जोड़ना पड़ेगा मंत्र में। वाक्य इनकम्प्लीट दिखता है तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये वायु उसको मिल जाए, ये शब्द करना पड़ेगा इसमें। मेरा अध्यात्म प्राणवायु मैंने मेरे शरीर के अंदर रहने वाला प्राणवायु ये पूरे विश्व में रहने वाले प्राणवायु के साथ मिल जाए। और भस्मांतम शरीर, शरीर तो मेरा भस्म में ही अंत होगा, मेरा शरीर जला दिया जाए, इसलिए शरीर जो है भस्मांत हो जाए, हो जाएगा या हो जाए। इसके बाद ओम जो है, ओम तो उन्हीं परमात्मा का ही नाम है, पर यहाँ पर अग्नि के सामने बैठा हुआ है मान लो, वो हवन कर रहा है मान लो, वो बताया था ना कि मरने तक हवन करता रहेगा। तो हवन में जो अग्नि है उसको ये ब्रह्म के रूप में ओंकार कह रहे हैं, हे अग्नि। अब अगला जो शब्द है क्रतो, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। ओम क्रतो अगर हमें बोला तो हे अग्नि ऐसे अर्थ, नहीं तो क्रतु माने जो संकल्प करता है वो हमारा मन। इसलिए ये अग्नि से प्रार्थना एक प्रकार से और अपने मन को ही सजग करने की प्रार्थना है। क्रतो हे क्रतो, हे मेरे मन, या हे अग्नि स्मर, याद कर ले। क्या याद कर ले? कृतम स्मर, आज तक तूने जो किया है पुण्य कर्म उसको याद कर। यानी हम कहते हैं कि मरने के समय भगवान को याद करो, उस तरह की कुछ ये प्रार्थना है
कि हम संस्कारों की गठड़ी लेके जाएंगे तो हमारे जो शिव संस्कार हैं उनको याद करेंगे। जब आदमी युद्ध में या कहीं मारा जाता है, इवन फांसी भी होती है, तो उसके कहते तेरे आखिरी इच्छा क्या है। युद्ध में मारा जाता है तो कहते हैं कि भगवान का नाम ले ले, मैं तो मारूंगा। इसलिए ये आदमी तो मैंने चेतन अवस्था में मर रहा है, कोई बेहोश होकर नहीं मर रहा है। कर्म करते करते चेतन अवस्था में ही अब इसको दिख रहा है कि मेरा शरीर ताकत समझ आ गया है, तो इसलिए उस अग्नि से प्रार्थना कर रहा है। साथ ही साथ हम कहेंगे अपने मन से कह रहा है कि क्या वो स्मरण कर, क्या स्मरण कर, कृतज्ञ स्मरण। अच्छे जो मैंने आज तक काम किए हुए हैं वो याद कर ले। फिर से कृतो स्मर कृतम स्मर, फिर से हे अग्नि, यह है मेरे मन, मेरे किए हुए अच्छे कामों को याद कर ले। आचार्य भाष्य कर रहे हैं, अथ इदानीम, मैंने ये अथ इदानीम मम मरीष्यतो, ये शब्द आचार्य जोड़ रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ करने के लिए दिख रहा है कि तो मरने के समय की बात है, इसलिए कह रहे अथ इदानीम, अथ माने इदानीम, मम मरीष्यतो, मैं जो मरने वाला हूँ, वायु प्राणो आध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, वायु मैंने मेरे प्राण, अध्यात्म परिच्छेद मैंने मेरे देह मन से संबंध रखते हैं, हित्वा वो छोड़ दे, और अधिदैवतम, अधिदैवतात्मानम, अधिदैवत यानी देवलोक के जो प्राण है, अध्यात्म प्राण छोड़ करके ये अधिदैवत आत्मा जो है, सर्वात्मकम, समष्टि रूप में सबका जो प्राण है, अनिलम अमृतम, इसका ही नाम अनिल है। और वो अमृतम क्यों है, सूत्रात्मानम, सूत्रात्मा, ये थोड़ा समझने की बात है कि जो वैश्विक मन लेकर के जो ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, उसके और भी दो चार नाम है। प्राण उसी को कहते हैं और सूत्रात्मा उसको कहते हैं, यानी पूरी दुनिया उसमें पिरोई हुई धागे में, सुई में जैसे धागा, इसलिए इसमें ये धागे के समान है। सुई में धागा नहीं, माले में धागा, माला के अलग अलग मणि होते हैं पर सूत्र उन सबको इकट्ठा करके रखता है। ऐसे ही दुनिया बिखर के छूट के नहीं गिर जाती, क्योंकि हिरण्यगर्भ ने इसको धारण करके रखा है, इसलिए ये सूत्रात्मा। सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मानम प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष है। वाक्य पूरा करने के लिए प्रतिपद्यता, ये उसको मिल जाए। अध्यात्म परिच्छिन्न मेरा वायु प्राण, ये अधिदैवत मैंने पूरी समष्टि का जो प्राण है, जो कि सूत्रात्मा कहलाता है, उसके साथ मिल जाए। लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम, यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ, मरने के बाद कौन जाता है, कौन रहता है, कौन कहाँ जाता है। हमारा जो सूक्ष्म देह है, हमारा जो मन है, वो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण वृत्तियां और हमारा मन भी, इनका जो बीजाकार है उसको लिंग देह कहते हैं, क्योंकि आदमी की पहचान वही से बनती है। ये जो मेरा लिंग देह है, ये प्राण के साथ उत्क्रमण करता है, इसके साथ जो मैं जुड़ा हुआ रहता है वो मैं जाता है। असली जो है मेरी जो ब्रह्म रूप है वो कहाँ जाएगा, वो तो सर्वव्यापी है, परंतु उसका ज्ञान पूरा नहीं हुआ। इसका भी मैं है, ज्ञान और कर्म का समुच्चय करके ये मैं अति शुद्ध हो गया है।
और इस मय को ब्रह्मलोक को प्राप्ति होने वाली है। तो ये मय जो है वो लिंग देह के साथ उत्क्रमण करेगा, ले जाएगा उसको प्राण। इसलिए जो प्राण मेरा उस प्राण में मिल जाए, इसको हमें समझ लेना चाहिए। लिंगम च इदम, ये मेरा लिंग शरीर। ज्ञान कर्म संस्कृतम, ज्ञान और कर्म दोनों से प्यूरिफाइड है। उत्क्रामतु इति दृष्टव्य, ये उत्क्रमण कर जाए, उत्क्रमण करके ब्रह्मलोक में जाए, इति द्रष्टव्यम, इसको ऐसा पढ़ना चाहिए। नहीं तो अनिलम अमृतम सर्वात्मानम, तो ये ब्रह्म प्राप्ति भी क्या हो सकती है, पर ऐसा नहीं पढ़ना है इसको। क्योंकि मार्ग याचना सामर्थ्य, रास्ता मांग रहा है, इसका अर्थ है ब्रह्मलोक में जा रहा है। यही अगर खत्म हो जाता तो रास्ता मांगने की जरूरत नहीं थी। तो रास्ता मांग रहा है माने ये ब्रह्मलोक में जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट से सामर्थ्य माने उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ अगर हम करेंगे तो ये हो रहा है कि ये मेरा प्राण जो है समष्टि प्राण में मिल जाए। तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति, ये इसका फल हो रहा है ना, ऐसा इसका अर्थ है। अथ इदम शरीरम अग्नौहुतम अस्माकं, ये मेरा शरीर जो है वो इसके अग्नि में आहुति दी जाए। मैंने ऐसा यज्ञ करके इसमें आहुति नहीं दी जाती, और अग्नि को तो समर्पित किया जाता है। अग्नि को समर्पित किया जाएगा तो भस्म हो जाएगा, बस भस्मांतम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति में ओम इति, तो ये कह रहे हैं कि ओम इति यथा उपासनम, मैंने ओम की उसने उपासना की अब तक। ओम का अर्थ जो निर्गुण ब्रह्म है वो उसके धारणा में नहीं है, पर ओम माने सगुण ब्रह्म होता है, इसी की उसने अब तक उपासना की है। यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात्, ओम ये उसके लिए प्रतीक हो गया। यानी ओम के द्वारा वो सगुण ब्रह्म की ही उपासना कर रहा था। ओम कह रहा था तो कोई ओम की उपासना नहीं कर रहा था वो। ओम का जो अर्थ है सगुण ब्रह्म, उसकी उपासना कर रहा था। सत्यात्मकम अज्ञाख्यम ब्रह्म अवेदेन उच्यते, परंतु यहाँ ओम का अर्थ हो रहा है सत्यात्मक अग्नि नाम का जो ब्रह्म है। सत्य कहते हिरण्यगर्भ को ही, और यहाँ उसका प्रतीक जो है वो अग्नि है हमारे सामने। वो ब्रह्म के साथ अभेद है। अरे हम लोग यज्ञ करते तो है अग्नि, तुम श्री राम कृष्ण नामासी कहते, तो फिर अग्नि श्री राम कृष्ण हो जाता है ना। इस तरह से इसके सामने जो अग्नि है वो जो है वो सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। अब तक जो काम करता रहा उसके धारणा निर्गुण तो पहुंचे नहीं, तो सगुण ब्रह्म को उपासना करके और काम करता रहा वो। इसलिए इस भाष्य का तात्पर्य है कि जो ओम शब्द है, ऐसे तो वो सगुण ब्रह्म का प्रतीक है, पर यहाँ वो इसके सामने वाले अग्नि का ही नाम है। अग्नि आख्यम ब्रह्म अभेद न उच्यते, ये सगुण ब्रह्म के साथ अभेद इसका माना जाएगा अग्नि का। एक क्रतो संकल्पात्मक, क्रतु माने संकल्पात्मक, संकल्पात्मक को कौन मान, एक क्रतो संकल्पात्मक मन स्मर, याद कर ले, यन मम कर्तव्य स्मर्तव्यम तस्य कालो यम प्रति उपस्थिता, स्मरण कर ले, जो स्मरण करना मेरे लिए उचित है इस समय, उसका समय आ गया है। स्मर,
अतः स्मर। इसमें क्या हुआ है कि कृतम का अर्थ सामने नहीं आया स्पष्ट। एक रतो संकल्पात्मक स्मर यन मम स्मर्तव्यम तस्य कालो यम प्रत्युपस्थितो अतः स्मर। ये पाठ है ना बंगाली। इसके बाद क्या है? उसके बाद अच्छा, तस्य कालो एवं प्रत्युपस्थित। उसके बाद एक वाक्य है जो हिंदी में मिसिंग है, ये तो मैं पूरा ही नहीं। पढ़ो वो वाक्य पढ़ो। इसके बाद क्या वाक्य बंगाली? उसके बाद मुझे तो हिंदी में ये वाक्य मिसिंग है, इसलिए मैं देख। तुम्हारे इसमें हिंदी में देखो तो और क्या है कृष्ण और नया बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम कर्म, ये इसमें मिसिंग है। इसे ही लिख लेते हैं। कंपेयर करो कहाँ से। तस्य कालो एवं प्रति उपस्थित हो अतः स्मर। एतावन्तं कालं भावितं कृतं अग्रे स्मर यद मया बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मर। इतना मिसिंग है मेरे इसमें। कैसे हो गया गीता वरिष्ठ की पुस्तक में? बाद में लिख दूंगा। हाँ? अभी तुम्हारे पुस्तक को देख करके बताता हूँ। एतावंतम कालम भावितम, मैंने अब तक जो मैंने किया, सोचा जिसको, कृतम भावितम कृतम, कृतम स्मर को ये कह रहे अब तक जो मैंने सोचा वो किया। किया मैंने मन पूर्वक किया ना, मना पूर्वक किया ना, मन लगा के किया ना, इसलिए किया के साथ सोचा भी लगना चाहिए। अग्रे स्मरण, वही पहले स्मरण कर ले। देखो पूरा वाक्य क्या है? कृतो स्मर, और फिर है कृतम स्मर मूल मंत्र में। तो ये जो कृतम है उसको कह रहे हैं स्मर। अब इसी को विस्तारित रूप में कह रहे हैं यन मया बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म। बाल्यकाल से मैंने जितने अच्छे कर्म किए हैं वो सारे सत्य स्मर, वो भी स्मरण कर ले। स्मर कृतम स्मर, तो पहले स्मर माने जो मुझे याद करने लायक है उसका समय आ गया है। इसका अब तक मैंने जो भी सोचा है किया है वो पहले स्मरण कर ले। पहले स्मरण का अर्थ अब कृतम स्मरण यद मया बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मर। क्यों मैंने और है ना, कृतो मन, स्मर कृतम स्मर, तो इसमें क्या लगना चाहिए? स्मरण कर ले। और मैंने तो मैंने अब बड़ा मच्छर काट रहा सर। तो मैंने बाल्य प्रवृत्ति से, बाल्य से लेके अब तक जो कर्म किया हुआ है सारा स्मरण कर ले, वो भी स्मरण कर ले। अब ये वाक्य का वाक्य दोबारा है, कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर।
उसके बारे में कह रहे हैं आचार्य, कृतो स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम। आदर आदर माने क्या होता है? बंगाली का आदर नहीं होगा, हिंदी का भी आदर नहीं होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। रिस्पेक्टफुली, लविंगली, ऐसा दोनों मिल जाएगा उसमें। दो बार कहा है क्योंकि रिस्पेक्टफुली लविंगली उसको याद करना है। अपने किए हुए कर्मों को स्मरण कर ले, बाल्य से जो किया उसको स्मरण कर ले। ये अपने मन को बता रहा है, दोबारा बता रहा है, क्योंकि उसका ही स्मरण मुझे करना है। उसका मुझे बंगाली में अर्थ होता है लविंग, और हिंदी में अर्थ होता है आदर माने रिस्पेक्ट। दोनों को मिलाओ, रिस्पेक्टफुली लविंगली मुझे याद करना है, इसलिए दो बार कहा है। अठारहवां मंत्र। पुनरन्येन मंत्रेण मार्गम याचते। मार्ग याचना तो चली रही है हमारी। 15-16 मंत्र में वो मुंह ढका हुआ उसको हटाओ, मुझे मिलना है, सब चल ही रहा था। अभी आखिरी मंत्र में देखो, अग्ने नय सुपथा राये, अस्मान विश्वानि देव, वयुनानि विद्वान, युयोधि अस्मद्युराणम, एनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। अग्ने सुपथा राये नय। अग्नि है, अग्नि, अग्नि से प्रार्थना है। अग्नि ही तो भगवान का प्रतीक है ना, उसके सामने कर, ज्ञान कर्म समुच्चय वाले के लिए अग्नि ही भगवान का प्रतीक। तो पहले ओम अग्नि को ही नाम देकर के कहा था, डायरेक्टली अग्नि कहकर, हे अग्नि, इसको अच्छे रास्ते ले जा। सुपथा राय, अच्छे रास्ते से ले जा। अब अच्छा रास्ता क्या होता है? दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग की अगर कल्पना करो, तो दक्षिणायन मार्ग से नहीं जाना है मुझे। मैंने ज्ञान भी किया है, कर्म के साथ ज्ञान भी अर्जन किया है, तो उत्तरायण मार्ग पर मेरा अधिकार है ना अभी। तो अच्छे मार्ग से मुझे ले जा। राय, राय का अर्थ होता है कर्म का फल मुझे भोग करना है, इसके लिए। राय माने धन, और धन माने मेरे कर्म का जो फल मिलेगा वही तो धन है मेरा। तो उसके फल भोग के लिए मुझे ले जा। हे देव, अग्नि का ही नाम देव है ना, हे अग्नि देवता, हे देव, वयुनानी, वयुनानी माने कर्माणी, विश्वानी, विश्वानी माने अभी तक जितने मैंने किए सारे, विद्वान, विद्वान माने तू जानता है। हे अग्नि, हे देव, तू मेरे अब तक के किए हुए सारे कर्मों को जानता है। क्या शब्द रहेगा? आसमान माने ये कर्म, आसमान वयुनानी, विश्वानी, विश्वानी माने सारे, आसमान माने मैंने किए हुए, विश्वानी सारे, वयुनानी कर्म, इनको जानने वाले हे अग्नि देवता, इसको अच्छे रास्ते ले। अब मैंने गलत भी तो काम किए, ऐसा तो ही नहीं सकता कि सारा जीवन पुण्य कर्म ही करते गया है।
सौ एक भूल छे, सौ एक गलत काम भी हुए मेरे। अब उसको निकाल दे, उसका फल मुझे नहीं देना अभी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम ही किए और ज्ञान भी अर्जन किए। इसलिए ये न माने पाप, यूराणम ये न, यूराणम ये न माने वंचनात्मक पाप। पाप क्या होता है? मैंने टेढ़े मेढ़े सवा से कुछ किया होगा, लोगों को ठगा होगा, वो जुहुराणम। जुहुराणम माने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया होगा, या कोई लोगों को ठगा होगा, या गलत रास्ते से कुछ किया होगा, ये नम वो मेरे पाप। युयोधि माने निकाल दे, योधि माने दूर हटा दे। बड़ा प्लेन स्पीकिंग हो गया ना वो। उसको याद है आपने कुछ किया होगा गलती से, और मन तो पूरा बदल चुका है ना, इसलिए वो कोई उसका मतलब ये अग्नि अस्मत् माने मैंने किए हुए, यूराणम एनो वंचनात्मक पाप मेरे, इनको निकाल दे, इनको निकाल दे, और मैंने अच्छे कर्म अब तक जो किए हैं उसका फल रूप में ब्रह्मलोक मुझे दे दे। भूयिष्ठान थे, भूयिष्ठान ते मैंने तेरी, बार बार मैं नम करके ही आहुति, अब मेरा आहुति देना नहीं होगा, इसके बाद मेरे हाथ नहीं चलेंगे, इसलिए नमस्कार ही कर रहा हूँ, ये मेरी आखिरी आहुति समझ ले। बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। भूयिष्ठान्ते नमो उक्ति, उक्ति माने वो प्रणाम भी नहीं कर पाएगा, हाथ जोड़ के ही नमस्कार कर रहा है। मुंह से कह रहे हो नमस्कार, हम लोग नमस्कार क्या करते हो, आते जाते नमस्ते, हाथ जोड़ लिए बस, फिर नीचे। नमस्ते का अर्थ क्या है? नमः माने झुकना, मैं तेरे सामने झुकता हूँ। परमेश्वर हम झुकते नहीं, खड़े खड़े नमस्कार करते। अब ये तो अब हो गया इसका, झुकना गिरना है तो वो हो गया नहीं इसका। इससे कह रहा हूँ इसमें नमस्कार कह करके ही बार बार ये मेरी आखिरी होती समझ। ऐसे एक जो भी बोलो भक्तिपूर्ण एक दृश्य है इसके साथ। देखो जो वैदिक कर्म करता है या वैदिक जीवन जीता है, मुझे वही हमारे अण्णा की आधार की, उसमें जो भक्ति हो जाती है बाद में, उसे ये स्वरूप। आचार्य कह रहे फिर से दूसरे मंत्र से मार्ग ही मांग रहा है कि अग्नि नय गमय मैंने ले जा, सुपथा शोभने न मार्गेण, अच्छे मार्ग से। सुपथा इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम। सुपथा कहने का अर्थ है कि दक्षिण मार्ग से नहीं ले जाना है मुझे उत्तरायण से जाना है, इसलिए अच्छा मार्ग बोला। इसमें आचार्य जोड़ रहे कुछ अर्थ है इसका प्रकट करने के लिए। निर्विण्णो हम दक्षिणे न मार्गेण गतागत लक्षणे न, दक्षिण मार्ग से जाना आना मेरा बहुत हो गया है, बिना ज्ञान के कर्म करके दक्षिण मार्ग से जाना पितृलोक में फिर आ जाना मेरा बहुत हो गया है। अब मुझे नहीं चाहिए वो, उससे मैं बोर हो गया हूँ, उगता गया हूँ, विरक्त हो गया जी। दक्षिण मार्ग जावा आशा करे करे, दक्षिण मार्ग से आने जाने से मैं अब उब गया हूँ, मुझे वो नहीं जाना है। याचे तुम, इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ। पुनर्गमनागमन वर्जित है न शोभने न पता नहीं, बार बार आने जाने से रहित जो रास्ता है उत्तरायण का, हम लोगों ने खूब डिटेल में देख लिया ये सब चीज। पता नयो राय माने धनाय, धनाय माने कर्म फल भोगा, यही अर्थ। कर्म फल का भोग करने के लिए ब्रह्म, उसके लिए मुझे ले जा। अस्मानि, आसमान
यथोक्त धर्म फल विशिष्टा। आसमान माने इसका हिंदी होगा इन दिस। ये ये जो ये क्या जिसका यथोक्त धर्म का फल जिनसे मिलने वाला है वो कर्म मेरे। आसमान माने मेरे वो कर्म जिनसे मुझे ब्रह्मलोक का फल मिल रहा है वो। विश्वानी माने सर्वाणी। हे देव वयुनानी माने कर्माणी। प्रज्ञानानी वाह। वयुन शब्द के दो अर्थ हैं, दोनों ही मिलाने पड़ेंगे। कर्म और मैंने अर्जित किया हुआ ज्ञान ब्रह्मलोक जाना है ना, खाली कर्म से तो नहीं आएगा। तो यूनानी में दोनों अर्थ हैं, मेरे कर्म और मेरा ज्ञान। ये ये जो अब तक मैंने अर्जन किया है, मुझे जो ब्रह्मलोक फल देगा वो मेरे कर्म और वो मेरा ज्ञान। विद्वान जान, तू इनको जानता है। नहीं, तू इनको जानता है, मैंने क्या कर्म किए, मेरा क्या ज्ञान है, तू इनको जानता है। किंच और भी एक प्रार्थना है, वियोधि वियोजय विनाशय। मेरे से दूर कर दे माने खत्म कर दे, खाली दूर कर दे नहीं। वियोधि माने वियोजय, मेरे से अलग कर दे, अलग करके विनाशय मार्ग। अस्मत् अस्मत् तो जुहुराणम कुटिलम वंचनात्मकम ये ना पापम। जुहुराणम माने कुटिलम, टेढ़े रास्ते से वंचनात्मक हम लोगों को ठगने वाले मेरे एना माने पापम, मेरे से अलग कर दे, उनको खत्म कर दे। तो वयम विशुद्धा संता, तब हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे। इष्टम प्राप्त से हम ही अभिप्राय, तो हमारे जो ब्रह्मलोक का इष्ट है वो हमको मिल जाएगा जब पाप से रहित हो जाएंगे तब। किंतु वयम इदानीं तेन शक्नुमः परिचर्यं कर्तुं, पर अब हम तुझे आहुति नहीं दे पाएंगे, अग्नि की सेवा नहीं कर पाएंगे अब हम। भूयिष्ठाम बहुतरम, बहुत सारे बार बार। तुभ्यम नमो उक्तिम, नमस्कार वचनम विधेम। नमन की उक्ति से ही तेरी पूजा कर रहे हैं हम। नमस्कारेण परिचर्यम इत्यर्थ। नमस्कार से ही तेरी सेवा कर रहे हैं अग्नि। अब इस तरह से उपनिषद खत्म हो गया। पर ये उपनिषद थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, क्लमजी है ना। कहीं ज्ञान की बात आ गई तो कहीं कर्म की बात आ गई, फिर से निर्गुण ब्रह्म की बात चलते थे, सगुण ब्रह्म की बात आ गई। इसलिए तो मैं कहता इसको पहले नहीं लेना है, पहले हमारी वेदांत की दृढ़ धारणा हो जाए, कठोपनिषद पढ़ के तब इसको लेना है। अब इसमें ऐसा रूप है, आचार्य ने भाष्य करके जितना स्पष्ट हो सकता है किया है, और इसकी रचना ही थोड़ी यही है ना। क्या शब्द कहोगे इसको, उबड़ खाबड़ है, अप एंड डाउन टाइप की उबड़ खाबड़ बोलते हैं। इसलिए इसके अंत में आचार्य इसका तात्पर्य निर्णय कर रहे हैं अलग से। मतलब क्या हुआ फिर इस सारे का, इसलिए आचार्य इसका मतलब समझा रहे हैं। क्योंकि अंत में ब्रह्म प्राप्ति नहीं आई इसमें, वो 8 मंत्र में खत्म हो गई। बाद में ज्ञान कर्म समुच्चय का लक्षण है, इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। तो क्या वही हमारा एम है क्या? देखो, ब्रह्मलोक प्राप्ति दो प्रकार से हो सकती है। एक तो निर्गुण गुण की धारणा ही नहीं गई है हमें, हम अपने देवता ज्ञान मैंने ठाकुर का काम वही करते रहे तो फिर ब्रह्मलोक में ही जाएंगे। और दूसरा ऐसा है कि निर्गुण की धारणा है पर प्राप्ति नहीं हुई है, हमारी साधना कुछ अधूरी रहेगी, तब भी हम ब्रह्मलोक में जाएंगे। तो इसलिए ये क्या चीज है, इसको अच्छी तरह एक बार समझ। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा असंभूत्य अमृतम अश्नुते इति श्रुत्वा केचित संशयम कुर्वन्ति। जो 2 बार अमृतम उच्चते आ गया था 11वें मंत्र में और 14वें मंत्र में, 11वें मंत्र में अमृतम उच्चते 14वें मंत्र में विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा असंभूत्य अमृतम अश्नुते इति श्रुत्वा केचित् संशयम् कुर्वन्ति। जो 2 बार अमृतम उच्चते आ गया था
इससे किसी को मन में संशय हो जाता है। अतः निराकरणार्थम संक्षेपतो विचारणम करिष्यामः। उस संशय को हटाने के लिए थोड़े में हम लोग विचार कर लेते हैं। तत्र तावत् किं निमित्तं संशय इति उच्यते। क्या संशय है बताइए तो। विद्या शब्देन मुख्या परमात्मा विद्या एव कस्मात् न गृह्येत अमृतत्वं च। विद्या शब्द से भगवान की विद्या, क्योंकि विद्या तो ज्ञान की प्राप्ति को ही विद्या कहते हैं। तो जो भगवान का स्वरूप है उसी की विद्या क्यों न मानी जाए। और अमृत शब्द तो ब्रह्म के लिए आता है, अमृत शब्द से वो क्यों नहीं माना जाए। ये संशय हमारे में होता है कि दो बार ऐसा आया कि उससे विद्या से अमृत प्राप्त हो जाएगा, असंभूति के उपदेश से अमृत प्राप्त हो जाएगा। तो विद्या ब्रह्म विद्या क्यों न मानी जाए, अमृतत्व तो माने मुक्ति क्यों न मानी जाए। ननु उक्तायाः परमात्मा विद्यायाः कर्मणश्च विरोधात् समुच्चय अनुपपत्ति। परमात्मा विद्या जो है वो कैसी है, निर्गुण परब्रह्म की। उसमें मैं करता नहीं हूँ, भगवान भी करता नहीं है, सब माया का खेल। अब कर्म करूंगा तो मैं करूंगा, तो इसके साथ यही विरोध है। मैं यहाँ पर पूर्व दोहराया में एक दिन मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य के सामने एक दारुण एक पूर्व पक्ष खड़ा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब विद्यार्थियों ने वर्णन किया था कि बौद्धों ने जो हमारे वेदों में विश्वास खत्म कर दिया, हम निराधार हो गए। भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी ज्यादा ऊंची है कि साधारण लोग उसको नहीं पकड़ सकते। वेदों में हमारी श्रद्धा थी, कर्म करते थे, वो उन्होंने खींच लिए, पैरों की तरह की जमीनी सरकी हमारी। इसके लिए कुमारिल भट्ट ने पूरे जन्म कोशिश करके, ऐसी कोशिश करके बुद्धों का जो एनालिसिस है बहुत तीव्र होता है, इसलिए बौद्ध बन करके उनसे वो एनालिटिकल मेथड सारे सीख लिए और फिर हिंदू होकर के उनका खंडन किया और उनको भारत में से हकाल दिया। न कोई बौद्ध हमारे देश में, न उनकी पुस्तकें। आजकल तो नया शब्द हो गया ना, नवो बुद्ध। एक तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए हुए 1950 साल में, इसलिए बुद्ध राय नहीं हुई। अभी कुमारी भट्ट ने सारा किया वेदों के कर्म कांड पर खड़ा होकर। वेदों के कर्म कांड के प्रति आस्था वो लोगों के ऑफिस से आया। बुद्ध देव ने सोचा कि कर्म कांड में बड़ा पशु हिंसा होती है, उसके बिना तो होता ही नहीं है कोई कर्म। अब उसको छोड़ दो, हिंसा को छोड़ दो, बाकी ले लो, ज्ञान मार्ग ले लो। इतना कॉमन मैन नहीं समझ पाएगा, इसलिए उनका वेद बेकार बेकार। अब कुमारी ने दोबारा वो पशु हिंसात्मक बोलो जो भी बोलो, कर्म वाला वेद उपस्थापित किया। इससे हमारा देश पूरा भर गया, वेदों में विश्वास ही हो गया। ये शंकराचार्य का बैकग्राउंड। जिन मैंने कहानी पूरी नहीं बताई थी वो भी बता दे। मैंने इतना बताया कि शंकराचार्य तब कुमार भट्ट के पास गए और कुमार भट्ट से कहा कि मेरी बात मान लो। तो कुमारी ने कहा कि देखो, तुम्हारी इच्छा है कि जो कर्मियों का प्रमुख होगा वो तुम्हारी बात मान ले तो सारे मान लेंगे, यही तुम्हारी इच्छा है ना। पर मैंने बुद्ध हो गया था ना, मैं इसके पाप के लिए मैं अपने आप को अब घास में जलाने वाला हूँ, मेरा समय हो गया, नल में जलूंगा मैं। इसलिए मेरे से डिबेट करके तेरा कुछ फायदा नहीं होगा। थोड़ा इतिहास बता रहा हूँ। कुमारी भट्ट के दो प्रधान शिष्य थे, एक प्रभाकर और एक मंडन मिश्र। अब प्रभाकर कुमारिल का शिष्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतंत्र फिलोसफी बना ली थी। नए नए विचार उसमें कुमारिल को छोड़ करके आ गए थे, इसलिए कुमारिल ने उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं माना। मंडन मिश्र ही रहा फिर कि तू मंडन मिश्र को अगर समझा दे
और मंडन मिश्र मान जाए तो कर्म वाले सारे मान जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास, और मंडन मिश्र तब किसी कर्म में लगे हुए थे। वैदिक कर्म में सन्यासी ने आना नहीं चाहिए, दोनों तरफ से। मैं सन्यासी वहां जाकर के आइडियल से झुक जाएगा, और गृहस्थ के लिए अशुभ है वो बिल्कुल। आप लोगों को पता है इन दो संस्कारों में सन्यासी जा सकता है, गृहस्थों के। एक ही, दो नहीं कह रहा हूं, मतलब उपनयन संस्कार में जाएगा, क्योंकि वो तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है। और सन्यासी लोग ही पढ़ाते थे, तो वो बच्चों को ले जाने के लिए तो जाए। और उसमें 3 दिन तो सन्यासी जैसे ही रहना पड़ता है ना। देखा नहीं बंगाल में अपने गिरवा कपड़ा पहनते हैं, लाठी हाथ में लेते हैं, भिक्षा मांगते हैं। सारा जीवन वैसे बिताना है, पर प्रतीकात्मक 3 दिन। तो उस संस्कार में सन्यासी जाता है, नहीं तो शादी में कभी नहीं जाएगा। और इस तरह से अब ये अंत्येष्टि संस्कार, इसमें भी नहीं जाएगा। अब ये दोनों ओर से अशुभ माना गया, यानी गृहस्थ उस समय सन्यासी का मुंह नहीं देखना चाहिए उसने। तो ये कुछ संस्कार कार्य, कुछ यज्ञ कार्य कर रहा है, इसने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब कथा है शंकराचार्य योग मार्ग जानते थे, वो ऊपर से उसके पास गए, इत्यादि इत्यादि। और जब उसने शंकराचार्य की बातें मान ली, वो सन्यासी हो गया, शंकराचार्य के शिष्यों में प्रधान हो गया। उसका नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। और शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर सुरेश्वराचार्य की बड़ी बड़ी, वो वार्तिक कहते हैं उसको, बृहदारण्यक इतना बड़ा, उससे शंकर भाष्य, उससे सुरेश्वराचार्य के वार्तिक, वो पढ़ते हैं लोग। और भी सुरेश्वराचार्य के और भी कुछ हैं स्तोत्र। कौन सा है, नैष्कर्म्य सिद्धि उनका प्रमुख ग्रंथ है। तो ये कथा है। तो शंकराचार्य के सामने एक इतना प्रबल और पूर्व पक्ष खड़ा था वैदिक कर्म करने वालों का, इसलिए वो जहां तहां देखो उसके ऊपर प्रहार। मैं इसमें आगे साधारणतः जोड़ता हूं, तो जोड़ना पड़ेगा। मेरे सामने प्रबल पूर्व पक्ष है थियोरिटिकल वेदांति, वेदांत की बात करना और अनुभव की ओर ख्याल न देना। यहां तक कि मैं नाम ना मना कर रहे हो मुझे। आजकल एक संप्रदाय है जो कहता है कि आध्यात्मिक अनुभूति नाम की कोई चीज नहीं होती, ध्यान नाम की चीज नहीं होती, समाधि नाम की चीज नहीं होती, अनुभव नाम की कोई चीज नहीं होती। हमसे वेदांत समझ लो, तुम वेदांती हो। ये बड़े डायरेक्टली कहते हैं। बाकी लोग डायरेक्टली नहीं कहते, पर अनुभव की ओर जाते ही नहीं। मैंने ऋषिकेश के साधारण समाज, साधु समाज की तो बात कर सकता हूँ ना, कि जो विद्वान है उसका बड़ा आदर है, वैराग्यवान है उसका बड़ा आदर है। वैराग्यवान भी और विद्वान भी हो तो वेदांत मूर्ति कहलाता है। अब अनुभव का कहीं नामो निशान नहीं देते। अब अनुभव वाले कोई नहीं है ऐसे में कभी नहीं कहूंगा। वो अपने जंगलों में रहते हैं, एकांत में रहते हैं। गंगोत्री में कुछ साधु लोग हैं, और क्या है उधर, और भी है हर्षिल वगैरह, उधर कोई साधु लोग हैं। ऋषिकेश के भी जंगलों में साधु लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ा पूर्व पक्ष हो गया है, मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता। इसलिए अनुभव पक्ष मुझे प्रस्तावित करना है। विचार बातें बता देता, नहीं इतना ही कि मैं जब ऋषिकेश गया तो पहले पहल में कहता था कि ठाकुर को रिप्रेजेंट करने वाला मैं अकेला हूं यहाँ पर। बाद में कहने लगा कि शंकराचार्य को करेक्टली रिप्रेजेंट करने वाला मैं अकेला हूं यहाँ। ऐसा कहने की नौबत आ गई,
इसलिए ये हमें देखते हैं कि ये कर्म के बारे में शंकराचार्य यहाँ बता रहे हैं। उक्ताया परमात्म विद्या कर्मणश्च विरोधात् समुच्चय अनुपपत्ति। जो परमात्मा विद्या बताई पहले मंत्र में और 4 से 8 तक, उसका कर्म के साथ विरोध है। मैं करता नहीं हूं, इसको हम समझेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। मैं करता नहीं हूं और मैं करता हूं, इनका विरोध है। अब समझने वाला कौन है? ये विरोधी ऑर्थोडॉक्स जिसे हम कहते हैं। तुम कैसे कहते हो विरोधी? मैं तो वेदों को मानता हूं। सत्यम, मेरे पास पढ़ने एक ब्रह्मचर्य है, मैंने बताई थी कथा एक। मैंने, जिसे हम कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गिरवा कपड़े होता, और कैलाश आश्रम में गया, वहां उसने सुना कि मांडुक्य पढ़ो तो उनसे पढ़ो, इसलिए आ गया। और वो बातों बातों में कहता है कि ये गायत्री मंत्र का त्याग तो करना ही नहीं चाहिए, पाप है, पाप है। क्या करूं? तो कह रहे ये सत्यम, सत्य माने सत्य नहीं होती है तब सत्य कहते हैं। ठीक है, पर मैंने आपका कहना ठीक नहीं है, ऐसे नहीं कहते। ठीक है, पर विरोधस्तु न अवगम्यते, विरोध अविरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वात्। हमें विरोध नहीं प्रतीत होता। ये विरोध है कि नहीं विरोध है तो शास्त्र बताएगा ना, तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? यथा यथा अविद्या अनुष्ठान विद्या उपासन शास्त्र प्रमाणकम तथा तद विरोध अविरोधादपि। जैसे अविद्या के अनुष्ठान करो, शास्त्र ने बताया इसलिए तो करेंगे आप। अविद्या की उपासना करो, शास्त्र नहीं बताया, तो फिर उनका विरोध है, क्या विरोध है तो शास्त्र बताएगा उनको। यथा उदाहरण दे रहे, न हिंसा सर्वभूतानीति शास्त्र, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ये शास्त्र नहीं बताया है हमको। पुनः शास्त्रे नहीं वो बाध्यते अध्वरे पशु हिंसा दी। अध्वर्य माने यज्ञ में, यज्ञ में पशु की हिंसा करो, ये भी शास्त्र ने बताया। तो जनरल वाला रूल कट गया कि नहीं पर्टिकुलर में। एवं विद्या अविद्योरपेक्षात विद्या कर्मणोश्च समुच्चय। इसलिए विद्या और अविद्या में विरोध नहीं है, विद्या और अविद्या का समुच्चय करेंगे हम। आचार्य कह रहे हैं कि यार केवल ईशोपनिषद मत देखो, सारे वेदों वेदांतों का एक ही तात्पर्य होना चाहिए ना। कठोपनिषद को देखो, कितनी बार वही आ रहा है कि पहले कठोर पढ़ो न। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्या इति श्रुते है। कठोपनिषद में कहा है, श्रेय प्रेय समझाते समय, कि विद्या और अविद्या एक दूसरे दूर विरोधी हैं, ये वहां बताया। ठाकुर के इसमें क्या मिलता है हमको? अरे वो स्त्रियों को शक्ति मानते हैं ना। कोई गृहस्थ है तो उससे पूछते हैं मास्टर महाशय से, तेरी स्त्री कैसी है, विद्या शक्ति है ना अविद्या शक्ति? दोनों एक साथ होते तो ठाकुर ऐसे नहीं पूछ सकते। विद्या शक्ति होती है, तो विद्या शक्ति हो गया, विद्या शक्ति हो। इसलिए ये अलग अलग है, ठाकुर की भाषा में हमको दिखता है। अब करे तुम कठोपनिषद का लाए, पर यहाँ तो विद्याम च विद्याम च ऐसे बोला है ना, तो इस वचन को क्यों न माने? अब जब दो श्रुतियों का झगड़ा सा दिखने लगा, तो फिर हमें बुद्धि का आश्रय लेना पड़ेगा, एक तरकीब अपनानी पड़ेगी किसी चीज का क्या है समझने के लिए। आगे हेतु स्वरूप फल विरोधात्मक। हेतु माने कहाँ से उत्पन्न हुई वो ढूंढो, विद्या का कारण ढूंढो, अविद्या का कारण ढूंढो। विद्या का स्वरूप देखो, अविद्या का स्वरूप देखो।
विद्या का फल देखो, अविद्या का फल देखो। किसी भी चीज की परीक्षा करने के लिए ये उपाय है। और ये दोनों में विरोधी मिलेगी तुमको। विद्या अविद्या विरोध अविरोधयोः विकल्प असंभवात समुच्चय विधानात अविरोध एवं चेत। फिर से आ गया, विद्या और अविद्या का विरोध और अविरोध, इसमें विकल्प असंभवात, मैंने कठोपनिषद का वचन लाया। तो कभी इनका झगड़ा है, कभी नहीं, ऐसा संभव नहीं है, हमने मान लिया। फिर हम अविरोध ही मानते हैं, कठोपनिषद के नहीं मानते, उपनिषद के मानते हैं। उस तर्क का जवाब नहीं हुआ है। ये पुरानी बात को ही दोहराना हो गया डिफरेंट रूप से। न स्वसंभव अनुपपत्ति, एक साथ नहीं रह सकते भाई। क्रमेण एकाश्रय शाता विद्या अविद्या इति चेत। क्रमेण मानते हैं, क्रम तो हम लोग मान रहे हैं कि पहले कर्म करो फिर विद्या करो, और यहाँ कर्म का अर्थ है अल्टरनेटली। माने कर्म करेंगे तो कर्म करेंगे, विद्या का अनुशीलन करेंगे तो विद्या का, न विद्या का अर्थ समझे न कर्म का अर्थ समझे। एक ही आश्रय में, माने एक ही मन में, कभी विद्या करेंगे कभी अविद्या करेंगे ना। विद्योत्पत्तो अविद्याया ही अस्तित्वा तदाश्रय अविद्या अनुभव। विद्या चीज ऐसी है कि जो अविद्या को खत्म कर देगी, फिर तुम दोबारा विद्या में कैसे जाओ। नहीं, अग्नि उष्ण प्रकाशाची इति विज्ञान उत्पत्तो, अग्नि प्रकाशमान है और उष्ण है, ये तुम्हारा अनुभव है। यस्मिन आश्रय तदुत्पन्नम, जिस मन में ये ज्ञान हुआ है, आश्रय माने मन, ज्ञान हुआ है, तस्मिन एव आश्रय शीतो अग्निर अप्रकाशो वा इति अविद्याया उत्पत्तिर नापि। अग्नि ठंडा है, अग्नि क्या है दूसरा, अंधेरा है, ऐसा जो अविद्या से उत्पन्न है, ये नहीं होता है। न संशय होता है इसके बारे में, ना ज्ञान होता है। शायद ऐसा है, शायद ऐसा भी नहीं होगा, और ऐसा ठंडा है ऐसा भी नहीं होगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानता तत्र को मोह कश्यो का एकत्व अनुपश्यता इति शोक मोहादि असंभव श्रुते है। देखो ना, विद्या का क्या उपाय होता है। शोक ही नहीं, मोह नहीं, क्या कर्म करेगा, अज्ञान नहीं उसमें। अविद्या असंभवात तद उपादान से कर्मणों अपनी अनुपपत्तिम अवचन। अविद्या जब संभव नहीं है, यानी मैं कोई अलग नहीं है, यहाँ पर विषय नहीं है, वही नहीं है, तो वहां से तो विद्या कर्म निकलते हैं, वो भी असंभव हो गए। अमृतम अश्नुति इति अपेक्षिकम अमृतम, इसी प्रकार विद्या विद्या का अर्थ समझा दिया है। इसी प्रकार अमृत भी रिलेटिव नहीं मानना चाहिए। विद्या शब्द न परमात्मा विद्या ग्रहणे हिरणमयन इत्यादि न द्वारक मार्गादि याचनो अनुपन्नम। विद्या अगर परम विद्या होती तो हम याचना नहीं करते, द्वार नहीं मांगते, रास्ता नहीं मांगते। तस्माद उपासनया समुच्चयो न परमात्म विज्ञान नहीं थी। ये निर्गुण ब्रह्म के साथ, ज्ञान के साथ कर्म का इकट्ठा होना संभव नहीं है, उपासना में संभव है। उपासना ने फिर सगुण ब्रह्म आ गया। इति यथा अस्माभिर्व्याख्यात एव मंत्राणाम अर्थ इति उपरम्यते। इसलिए हमने जो अब तक बताया वही मंत्रों का अर्थ है। अब हम उपराम करते, अब हम विवाद नहीं करते, समझाना उतना समझा दिया, चले गए। तो ये शुक्ल यजुर्वेदीय संगीता भाग की ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद आचार्य भाष्य के साथ यहाँ समाप्त हो गई। कल मैंने घोषणा की थी, आज दोबारा कर रहा हूँ। सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के केनोपनिषद हम लोग कर लेते, यहाँ पाठ करें, चलिए बताएंगे। फिर इसमें ज्ञान और भक्ति का देखो, ज्ञान और कर्म समुच्चय नहीं होता, ऐसा भक्ति को मत जोड़ो।
ज्ञान और भक्ति दो अलग पहलू हैं एक ही चीज के। और जितना भीतर में जाएंगे उतना ज्ञान भी होगा, भक्ति भी होगी। ऐसा सुंदर रूप इसमें सूक्ष्म में जाकर के ज्ञान और भक्ति का समन्वयात्मक रूप इस केनोपनिषद में प्रस्तुत। वो केनोपनिषद हम लोग कल से आचार्य के भाष्य के साथ पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।